सुनो, ये जो तुम्हारे सामने जानवर दिख रहा है, जी अबिल मौत, दुम्बे की शक्ल में जानवर को लाया जाएगा, मौत को लाया जाएगा। कहा जाएगा, आई जहन्नमियों, जिस मौत से तुम दुनिया के अंदर भागा करते थे, अगर बीमार हो जाया करते थे तो फरक्का में ठीक ना हुए तो मालदा में ठीक ना हुए तो कोलकाता में ठीक ना हुए तो बम्बई, और वहाँ भी ठीक ना हुए तो तुमने अमेरिका तक सफ़र किया अपने मौत से बचने के लिए, लेकिन मौत से बच ना सके, तुम्हें मौत आ चुकी। लेकिन सुनो, यहाँ मौत को दुम्बी की शक्ल में लाया गया है, तुम्हारे दरमियान, तुम्हारी नज़रों के सामने इसी मौत को मौत आ जाएगी, इसी मौत को ज़बह कर दिया जाएगा। जहन्नमी टेंशन में आ जाएंगे, अल्लाह ये कितनी बड़ी मुसीबत है, हम तो जहन्नम की आग में तड़प रहे हैं, जहन्नम के अंदर बिलक रहे हैं, जहन्नम के अंदर परेशान है, न खाना है न पानी है, परेशान है। जहन्नम की आग में हम परेशान हैं, जल रहे हैं, मर रहे हैं, जिंदा हो रहे हैं, यानी चमड़ी जल रही हो, चमड़ी दोबारा जिंदा कर दी जा रही है। आए अल्लाह, तकलीफ पे तकलीफ, हम तो सोच रहे हैं कि आज नहीं तो कल मौत आ जाएगी, अरे हम तो मुसीबत से बच जाएंगे, लेकिन मौत आ जाने के बाद हमें मौत ही नहीं आएगी, यानी ये मुसीबत हमेशा के लिए बरकरार हो जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जहन्नमियों की दिलो दिमाग के अंदर ये टेंशन का इजाफा और हो जाएगा। कोई आदमी बीमार होता है, क्या सोचता है, अरे मर जाएंगे, टेंशन खत्म, अरे मार दो यार, सुइया दे दो, इंजेक्शन दे दो, गोली दे दो, जहर दे दो, हमें मार दो, इतनी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता। किसी को देखिए जेलों के अंदर जब बंद किया जाता है और जब तकलीफ दी जाती है तो सोचता कोई जहर मिल जाए, हम खा जाए, मर जाए, इतनी तकलीफ नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। कई तरीके से उसको तकलीफ दी जाती है जेलों के अंदर, कई एंगल से उसको तकलीफ दी जाती है, सोचता है कि इतनी तकलीफ से बेहतर है एक मरतबा मर जाए तो बेहतर है, ताकि हमको तकलीफ ही का सामना न करना पड़े। जहन्नमी लोग भी यही सोच रहे हैं कि मौत आ जाएगी, मर जाएंगे, बच जाएंगे, कहानी खत्म। कुल्लमा नज़िज़त जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। फरमाया कि जहन्नमी देखेंगे अपने चमड़े को जलते हुए, सोचेंगे ये चमड़ा जल जाएगा, मैं मर जाऊंगा। अल्लाह कहता नहीं, ऐसा नहीं होगा, जब चमड़े चल जाएंगे तो हम दूसरा चमड़ा लगा देंगे, दूसरा चमड़ा उसकी जिस्म के ऊपर लगा देंगे, पैदा कर देंगे, ताकि उसकी तकलीफ के अंदर कोई कमी ना आए, उसको कोई तकलीफ में जर्रा बराबर कमी ना आए। बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब, अज़ाब के अंदर कोई कमी ना आए, कोई तखफीफ ना हो, इसी वजह से उसको दूसरी चमड़ी चला पहना दी जाएगी। चमड़ी जलेगी लेकिन दूसरी चमड़ी दी जाएगी। और मुफस्सिरीन किराम या बाज़ लोग कहते हैं कि सिर्फ चमड़ी क्यों बदला जाएगा भाई, जिस्म ही बदल दिया जाता। बाज़ ने बड़ी बारीक बात कही है, कहा है कि जब इंजेक्शन देता है ना, इंजेक्शन डॉक्टर लोग, तो चमड़ी के अंदर ही दर्द है, और चमड़ी के अंदर जब वो सुई जाती है तो तकलीफ नहीं है, इसी वजह से तकलीफ देने के लिए चमड़ी बदली जाएगी, चमड़ी बदली जाएगी। इंसान का जिल्द चमड़ी को बदला जाएगा, क्यों? क्योंकि ताकि तकलीफ के अंदर कोई कमी ना आए। फरिश्ता कहेगा, ओ जहन्नमियों, अब तुम नहीं मरोगे, तड़पते रहो, बिलकते रहो, जहन्नम के अंदर जलते रहो, अब तुम्हें मौत नहीं आएगी। ला यमूत, मर नहीं सकते हो। यही बात जन्नतियों से कही जाएगी, आई जन्नतियों सुनो, ये मौत का फरिश्ता है जिसको तुम पे, ये मौत है जिसको दुम्बी की शक्ल में लाया गया है। आई दुनिया के लोगों, आई जन्नतियों सुनो, इसको मार दिया जा रहा है, इसको ज़बह कर दिया जाएगा, और सुनो आज के बाद तुम्हें मौत नहीं आएगी जन्नतियों। अब जन्नत के अंदर घूमो, जन्नत के अंदर खाओ, जन्नत के अंदर आराम करो, जन्नत में जहाँ जाओ वहाँ चले जाओ। जन्नत के अंदर तुम्हें 70 हूर मिल रहे हैं, तुम 70 हूर के साथ रहो, जो दिल में आओ सिर्फ तुम दिलो दिमाग के अंदर सोच लो, वो चीज़ें तुम्हारे सामने आकर के मौजूद हो जाएंगी। आई जन्नतियों ला यमूत, मौत नहीं आ सकती।
जन्नती मारे खुशी के दौड़ेंगे तब और आपस में गले लगाएंगे, आपस में खुशियां बांटेंगे कि अब हम मर नहीं सकते। मेरे प्यारे साथियों, इसी वजह से कहा गया फमन ज़ुहज़िया अनिन्नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। सबसे बड़ा कामयाब आदमी वो है जो जहन्नम से बच जाए और अपने आप को जन्नत के अंदर दाखिल कर ले, क्योंकि जन्नत चले जाने के बाद उसको मौत नहीं आएगी। जन्नत चले जाने के बाद जैसे दुनिया में आदमी रहता परेशान रहता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो जन्नत के अंदर चला जाएगा उसको कभी कोई टेंशन न होगा। जन्नत के अंदर जो चला जाएगा जवान रहेगा। दुनिया के अंदर आदमी जवान है, बूढ़ा हो जा रहा है, कभी उसकी दवाई खा रहा है, कभी उसके हकीम की दवाई खा रहा है, कभी किसी कठमुल्ला की दवाई खा करके अपने आप को जवान होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बूढ़ा होता चला जा रहा है। बाल सफ़ेद हो गए, उसको काला कर लेने से कोई जवान नहीं होता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जन्नत में चले जाने के बाद कभी भी बूढ़ा ना होगा। देख रहे कामयाबी। हम और आप जन्नत और जहन्नम सुनते रहते हैं। जन्नत और जहन्नम हम और आप सुनते हैं, और ये भी सुनते हैं कि जो अच्छा काम करेगा, इस्लाम के ऊपर जो अमल करेगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक ज़िंदगी काटेगा, वो मरने के बाद जन्नत के अंदर जाएगा। और जो इस्लाम के ऊपर अमल नहीं करेगा, जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के ऊपर अमल नहीं करेगा, वो अमीर क्यों ना हो, वो दुनिया का बहुत बड़ा फेमस आदमी क्यों ना हो, अगर ईमान वाला ना होगा, शरीयत के ऊपर अमल करने वाला ना होगा, तौहीद वाला ना होगा, तो फिर वो जहन्नम के अंदर जाए। और आपको एक बात और बता दूं, हमारे यहाँ दुनिया के अंदर ज़्यादातर लोग कामयाब उसको समझते हैं जो बड़ा बिजनेसमैन वाला हो, जिसकी तिजारत चल निकली, जो बड़ा कारोबारी बन गया, जो रोजाना 10-20 हज़ार, 40 हज़ार, 50 हज़ार, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपये कमा रहा हो। हमारी और आपकी नज़र में लगता है सबसे बड़ा कामयाब, सबसे बड़ा सक्सेसफुल यही है जिसकी नौकरी लग गई, लगता कामयाब हो गया, जिसकी दुनिया चल निकली, रोज कमाई हो रही है, पैसे के पैसे कमा रहा हो, बिल्डिंग पे बिल्डिंग बना रहा हो, गाड़ियों पे गाड़ियां खरीद रहा हो, हमारी और आपकी नजर में लगता है कि यही कामयाब, यही सक्सेस है। बस अल्लाह कहता नहीं मेरे बंदो, तुम्हारी सोच गलत है, और मेरे बंदो तुम ये समझते हो कि दुनिया के अंदर जिसने शोहरत पाली, जिसने पैसा कमा लिया, दौलत कमा लिया, बैंक बैलेंस जमा कर लिया, गाड़ियां खरीद ली, अच्छे अच्छे मकान बना लिए, दुनिया के अंदर जिसने शोहरत पाली वो दुनिया के अंदर सबसे बड़ा कामयाब आदमी। ये तुम्हारी सोच गलत है। अल्लाह कहता फमन ज़ुहज़िया अनिन्नार, ओ लोगों जिसने अपने आप को जहन्नम से बचा लिया, उदखिलल जन्ना, और अपने आप को जन्नत के अंदर दाखिल कर लिया, जिसने अपने आप को नर्क से बचा लिया, अज़ाब अलीम से, जहन्नम से जिसने बचा लिया, चाहे मर्द हो, चाहे औरत हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे आलिम हो, चाहे जाहिल हो, चाहे वो फरक्का का रहने वाला हो, मालदा का रहने वाला हो, घोड़ा ये पाड़ा का रहने वाला हो, अगर उसने अपने आप को जहन्नम से बचा लिया और जन्नत के अंदर दाखिला कर लिया, फरमाया व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, सबसे बड़ा कामयाब आदमी वही है, सबसे बड़ा सक्सेसफुल और सबसे बड़ा कामयाब आदमी कौन है? जो जहन्नम से अपने आप को बचा ले और जन्नत के अंदर दाखिल कर ले, सबसे बड़ा कामयाब। क्यों भाई?
क्यों सबसे बड़ा कामयाब? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, सुनो, जिस दुनिया के पीछे तुम दीवाना हो, जिस दुनिया की चमक दमक में के लिए तुम गिरफ्तार हो और जिसकी खूबसूरती के लिए तुम पागल बन चुके हो, हाय रे दुनिया, हाय रे दुनिया, जिस दुनिया को हासिल करने के लिए तुम परेशान रहते हो या दुनिया की किसी चीज को हासिल करने के लिए तुम दिन और रात कोशिश करते रहते हो, मेहनत करते रहते हो, यहाँ से वहाँ भागते रहते हो, या अगर कोई लड़की तुम्हें अच्छी लगने लगी, खूबसूरत लगने लगी, उसके लिए दिन और रात एक कर देते हो। फरमाया इमाम कायनात ने, लोगों सुनो, जन्नत की अगर हूर दुनिया में झांक ले, जन्नत की हूर अगर दुनिया में झांक ले तो पूरी दुनिया रोशन हो जाए, और अगर जन्नत के अंदर जो हूर है उसका अगर दो पट्टा दुनिया के अंदर फेंक दिया जाए तो दुनिया के अंदर पूरी दुनिया खुशबू से महकने लगेगी, पूरी दुनिया खुशबूदार हो जाएगी। सोचिए मेरे भाइयों, और कभी अल्लाह के नबी ने यह भी फरमाया कि जन्नत की जो हूर है उसका जो दुपट्टा है, आसमान और ज़मीन के अंदर जितने भी ख़जाने, इन ख़जानों को एक पल्ले के अंदर रख दिया जाए, एक तराजू में रख दिया जाए, और दूसरे तराजू में जो जन्नत की हूर है, जो लड़की है, उसके दो पट्टे को दूसरे तराजू दूसरे पल्ले में रख दिया जाए। इमाम कायनात कहते हैं दुनिया की सारी दौलत जन्नत की हूर के दो पट्टे के बराबर भी नहीं है। सोचिए आप, तसव्वुर कीजिए मेरे भाइयों, सोचिए, आज तो आदमी एक लड़की को देख लिया, बस उसके लिए इस्लाम क्या है, घर क्या है, मकान क्या है, बाप क्या है, बहन क्या है, सबको छोड़ करके भाग गया और उसी लड़की के पीछे दीवाना है। हम तो तेरे बिन रह नहीं सकते। देखिए ना, तेरे बिन दिल नहीं लगता। नमाज पढ़ ले, नमाज में दिल थोड़ी लगता, दिल तो दीवाना है। मेरे प्यारे साथियों, सोचो, तसव्वुर करो, इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के अंदर अगर एक हूर के दुपट्टे की कीमत अगर पता करना हो, आसमान और ज़मीन के अंदर जितनी भी दौलत है उन तमाम दौलत को एक पल्ले में रख दो और दुनिया की तमाम दौलतें एक पल्ले में रख दो, तो उस हूर के दुपट्टे के बराबर भी सारी दौलत नहीं हो सकती है। क्यों कामयाब? क्योंकि दुनिया की जिंदगी में आदमी कितना भी आदमी दौलत कमा ले, कितना भी पैसा कमा ले, कितना भी शोहरत कमा ले, कितना भी बिल्डिंगें बना ले, मौत आ जाएगी, मौत। ये दुनिया की दौलत धरी की धरी रह जाएगी। ये दुनिया की ऐशो आराम, दुनिया की जिंदगी, दुनिया की खूबसूरती यहीं की यहीं पड़ी रह जाएगी। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वमल, कुरान कहता वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ये दुनिया तो धोखा देने वाली है। कब सांस खत्म, आदमी चल रहा है ना, अचानक समझ में आ रहा है, वो जा रहा था फरक्का से मालदा, गाड़ी से अचानक एक्सीडेंट कर गया, मर गया। बड़ा अमीर आदमी था, आप नहीं सुना वो 5 अरबपतियों और खरबपतियों का मामला नहीं सुना? यूट्यूब के अंदर आपने देखा होगा कि 5 खरबपति कहाँ गया? टाइटैनिक देखने के लिए जा रहा था, जहाज। कितना दिन न्यूज़ में चलाया था, देखा होगा आपने। और सिर्फ उस जहाज को देखने के लिए उसकी जो कीमत थी और जो किराया लगा था 5 करोड़। उस टाइटैनिक को, जिसको डूबे हुए कई साल हो गए, उस टाइटैनिक को देखने के लिए 5 अरबपति, ये पाकिस्तान के भी 2 थे और कहां के थे, ये 5 बड़े बड़े अमीर लोग
और कितने अरब खरबपति, बहुत पाकिस्तान के अंदर बहुत अमीर था और दूसरी दूसरी जगहों के अंदर बहुत, मतलब 5 लोग ही जा सकते थे उस जहाज़ के अंदर, पेंडुब्बी के अंदर, जिसके अंदर से आदमी जाता है, रफ्तार में जाता, और 2 ही घंटे के लिए जाना था। 2 घंटे में उसको किराया कितना देना था? लगभग 5 करोड़ एक आदमी को। तो पाकिस्तान का बाप बेटा दोनों जा रहा था, उसका एक ही बेटा था, वही बाप 10 करोड़ लगा करके जा रहा था 2 घंटा के लिए। देखिए अमीर लोग देख रहे हैं, उसको देखने की क्या ज़रूरत थी? हाँ, कई साल पहले टाइटैनिक समंदर की गहराइयों में डूबा और इतनी गहराइयों में कोई वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है। देखने के लिए जाता था, ये देखने के लिए गया, इतना पैसा वाला, इसे क्या मालूम था उसका ये सफ़र आखिरी सफ़र होगा। इसे क्या मालूम था कि इस पनडुब्बी में जब डूबेगा तो दोबारा दुनिया के अंदर वापस ना आएगा। इसे क्या मालूम था? ये 5 लोग सवार हुए और जब 5 लोग उसके अंदर जाने लगे तो कुछ मिनट के बाद उसका सिंगल बताना बंद कर दिया। अब इतने बड़े अमीर लोग जा रहे तो जाहिर सी बात निगाहें तो बहुत से लोगों की होगी, इतना पैसा लगा करके जा रहा है, पूरी सेफ्टी की जिम्मेदारी हमारी है। अब सिंगल लेना बंद कर दिया। पता चला कि वो पनडुब्बी पानी के समंदर की लहरों में और गहराइयों में कहीं डूब गया, कहीं खो गया। अमेरिका और न जाने कहां कहां के बड़े बड़े मुल्कों के लोग लगे, ढूंढते रहे, 3 दिनों तक तलाश करते रहे, कहां चला गया भाई। तलाश करते करते आखिरकार उसको खबर मिले कि ये 5 लोग जहां जा रहे थे, अचानक इनका ये पनडुब्बी अचानक फट गया और सेकंडों के अंदर इसकी मृत्यु हो चुकी है, ये मर चुके हैं। इसकी लाश, इसकी बॉडी न मिली। मेरे प्यारे साथियों, ज़रा देखिए, दुनिया के अंदर इतनी दौलत इसने कमाई थी कि 2 घंटे के सफ़र के लिए 5-5 करोड़ रुपया देने के लिए तैयार है। उसके लिए 5 करोड़ कोई मायने नहीं रख रहा है। अब तसव्वुर करो, ये दुनिया धोखा देने वाली है। फरमाया वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया तो धोखा देने वाली है, कोई जानता नहीं। घर से वापस घर से कहीं जा रहा है, किसी को मालूम नहीं कि घर के अंदर दोबारा आएगा कि नहीं आएगा। सोचिए, धोखा देने वाली है ये दुनिया की, कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, कोई कदर कीमत नहीं है। ये दुनिया बस एक इम्तिहान का है। इसके बाद मरने के बाद की जो जिंदगी है, असल जिंदगी वही है, असल जिंदगी वही है। फरमाया बल तुसिरून हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुम व अबका, वो हमेशा बाकी रहने वाली है। वहां गया तो कामयाब क्यों, जन्नत में गया तो कामयाब क्यों? इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर कोई आदमी जन्नत के अंदर चला गया, जन्नती जन्नत के अंदर चले जाएंगे और जहन्नमी जहन्नम के अंदर चले जाएंगे, तो एक पुकारने वाला पुकारेगा, या अहलल जन्ना, आई जन्नतियों इधर आओ। और फिर फरिश्ता पुकारेगा, या अहलन नार, आई जहन्नमियों इधर आओ। जन्नती लोग भी आ जाएंगे, जहन्नमी लोग भी आ जाएंगे, दोनों के दोनों सामने आ जाएंगे, दोनों के दोनों बिल्कुल सामने आ जाएंगे। वो दोनों के दोनों जब सामने आ जाएंगे तो फरिश्ता बोलेगा, क्या सुन भी देखिए, जन्नत में चले जाने के बाद कभी बूढ़ा ना होगा, जन्नत में चले जाने के बाद कभी बीमार ना होगा। यहाँ ज़्यादा खा लीजिए, इधर कटिहार, इधर आपके इधर आते जयौल भाई इतनी मछली खिला देते हैं एक से। अरे मोरी साहब, यहाँ फरक्का की ताज़ी मछली है और इतनी अच्छी इधर मछली बनती है कि आदमी ना चाहते हुए भी खा लेगा। आपके यहाँ तो मछली ना हो, खाना ही अंदर ना जाए। और ज़्यादा तेल वाला खा लिए, चर्बी वाला खा लिए तो बस बाथरूम जाते रहिए, आते रहिए, जाते रहिए, तबीयत खराब, बीमार पड़ गए, पानी चढ़ाना पड़ रहा है। फरमाया जन्नत में चले जाने के बाद कितना भी खा लो, फरमाया अल्लाह के नबी ने, वो कभी बीमार नहीं होगा।
जन्नत में चले जाने के बाद कभी बीमार ना होगा, जन्नत में चले जाने के बाद कभी बूढ़ा कभी बुढ़िया ना होगी। ओ लड़कियों, खास करके लड़कियों को अगर पूछ दो कितनी साल है, अगर 30 32 35 साल है, ज़्यादातर 22 साल 22 ईयर्स, और 35 40 थोड़ी बताती है, नहीं बताएगी मैं बूढ़ी होने वाली हूँ। अपने आप को इतना मेंटेनेंस करके रखती है, खास करके फिल्मी दुनिया की हीरोइन को देखिए 40 45 साल की हो चुकी है, लेकिन इतना मेंटेनेंस लगेगी कि 20 ईयर्स की है। तसव्वुर करो मेरे भाइयों, अपने आप को जवान रखने की कोशिश की जा रही है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जन्नत में चले जाने के बाद कभी कोई बूढ़ा नहीं होगा, कभी कोई बुढ़िया नहीं होगी, हमेशा जवान रहेगा, कभी कोई टेंशन नहीं। हाँ, कभी कोई टेंशन नहीं। दुनिया में घर की टेंशन है, बच्चे की टेंशन है, परिवार की टेंशन है, फैमिली की टेंशन है, रिश्तेदार की टेंशन है, बिजनेस की टेंशन है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जन्नत में चले जाने के बाद कोई टेंशन नहीं, बूढ़ा नहीं, बीमार नहीं, टेंशन नहीं, और फरमाया कभी मरेगा नहीं। यहाँ देखिए, अगर ऐसी दवा मिलने लगे कि मौत ही नहीं आएगी, अरे भाई कितना पैसा लगेगा, ले लो, मौत से बच जाए, है कि नहीं। बूढ़ा नहीं होगा, जवान ही रहेगा। अच्छा, हमारा घर ले लो, लेकिन मैं जवान रहना चाहता हूँ, बूढ़ा नहीं बनना चाहता हूँ। क्यों? बूढ़ा होने के बाद घर वाले कहे बूढ़े, हट हट, कोई कदर कीमत थोड़ी करता बूढ़े की। खास करके आज की नस्ल जवान, बाप ही गुना हो, अरे कब मरेगा यार, कोई कदर कीमत नहीं आज के दौर में। तो जन्नत में ये 4 चीजें अल्लाह के नबी ने फरमाया। आपने बताया कि कभी मौत नहीं आएगी, कोई टेंशन नहीं होगा, कभी बीमार नहीं पड़ेगा, कभी बूढ़ा नहीं होगा, हमेशा जवान रहेगा। और फिर फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चाहेगा वो मिलेगा। फिर कभी फरमाया इमाम कायनात ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के अंदर भी बाजार लगेगा, और जब उस बाजार में जाएगा, जन्नत के अंदर एक हवा चलेगी, जिस हवा की चलने की वजह से आदमी फिर से 70 गुना और खूबसूरत हो जाएगा, औरत भी 70 गुना और हसीन और भी जमील और भी ब्यूटीफुल सुंदर लड़की हो जाएगी। शौहर अपने बीवी से कहेगा ओ मेरी बीवी तुम बड़ी खूबसूरत लग रही हो, बीवी भी अपने शौहर से कहने लगेगी ओ मेरे शौहर आप भी बड़े हैंडसम लग रहे हो। जन्नत में चले जाए जो चला जाए कामयाब, क्योंकि ना किसी चीज़ की टेंशन, ना बुढ़ापा, हाँ ना मौत, ये सारी टेंशन ख़त्म। यही तो दुनिया में चाहिए आदमी को, टेंशन ना हो। मौलवी साहब कोई ऐसी दुआ बता दो, हम कहाँ से दुआ बताएं, हम ही को टेंशन है, किसको टेंशन नहीं। अब बताइए, यहाँ आने के लिए हम निकले हैं, जुमे के बाद निकले हैं, कंटिन्यू चलते चले आ रहे, टेंशन पे टेंशन, इधर फोन पे फोन, ये गूगल वाला कभी इधर घुमा रहा कभी इधर घुमा रहा। एक मरतबा जा रहे थे प्रोग्राम में किशनगंज में, गूगल ने हमें कब्रिस्तान पहुंचा दिया। कितना घटिया। अरे गूगल के सहारे से आदमी कितना जिंदा रहेगा, वो तो बता रहा है। अब नया रास्ता बन गया, गूगल वाले ने पहले ही उसको कनेक्ट किया हुआ, उसी रास्ते पे लेकर चल गया, गड्ढा है जा, ओम नमः स्वाहा, मर गई, खान खत्म। तो ये गूगल के साथ, अब बताइए आदमी टेंशन कितना लिया हुआ है कि हमको प्रोग्राम में पहुंचना है, जाना है, इतने देर में पहुंच जाएंगे, सामने बड़ी गाड़ी खड़ी है, बताइए उड़ के जाइएगा क्या। तो दुनिया के अंदर बेशुमार टेंशन लगे हुए, मरने के बाद अगर जन्नत में चला गया तो कोई टेंशन नहीं है। इसी वजह से अल्लाह ताला फरमाता है फमन ज़ुहज़िया अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जो जन्नत के अंदर चला गया और जहन्नम से बच गया, समझ लो कि वो कामयाब आदमी है। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये फरमाया और जन्नत की बेशुमार खूबियाँ आपने बताई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माला ऐनुन रात वला उज़ुनुन समियत वला अला खतर अला क़ल्बि बशर। ओ लोगों सुनो, जन्नत ऐसी है। किसी ने पूछा जन्नत कैसी है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जन्नत माला ऐनुन रात, किसी आँख ने देखा ही नहीं है, वला उज़ुनुन समियत, किसी कान ने सुना ही नहीं है। जन्नत का आला पैमाने पे कितना खूबसूरत है, उसका मकाम कितना किसी ने जाना नहीं है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जन्नत
सबसे आखिरी जन्नती जो होगा, जो जन्नत के अंदर जाएगा, दुनिया के अंदर जितनी भी दौलत है, जितनी बड़ी दुनिया है, इससे 10 गुना ज़्यादा आखिरी जन्नती को दिया जाएगा। मेरे भाइयों, ज़रा तसव्वुर कर सकते हो, जन्नती जो आखिरी होगा इस दुनिया के मुकाबले में 10 गुना ज़्यादा उस बंदे को दिया जाएगा। अब बताइए, इतनी बड़ी दौलत मिल जाएगी तो कामयाबी तो है वो। आज हमारे यहाँ कोई घर मकान बना लिया, गाड़ी ले लिया, बंगला ले लिया, बैंक बैलेंस हो गया, उसको समझ अब हमें कुछ की ज़रूरत नहीं है। मौलवी साहब, जो सोचा था हो गया। क्या हो गया? गाड़ी मैंने सोचा था ये वाली गाड़ी लूँगा, ले लिया। मैंने सोचा था कि बेहतरीन मकान बनाऊंगा, बना लिया। मैंने सोचा था बीवी बच्चे की शादी निकाह होगा, कर लिया। अब मैं कामयाब हो गया, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मेरे भाइयों, फिर भी तो टेंशन लगा रहता है। जन्नत चले जाने के बाद और जन्नत में इतनी नेमतें मिल जाने के बाद मेरे भाइयों, जन्नत में कभी मौत नहीं आएगी। यही तो सबसे बड़ी कामयाबी है। अल्लाह के नबी से जब लोगों ने ये सारी बातें सुनी, एक आदमी, एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास पहुंच गया और पूछने लगा, दुल्लनी अला अमलिन इज़ा अमिलतुहु दखलतुल जन्नह व युबाइदुनी मिनन नार। आए अल्लाह के नबी, आप हमें एक ऐसा अमल बताइए, दुल्लनी अला अमलिन इज़ा अमिलतुहु दखलतुल जन्नह। आए अल्लाह के नबी, हमें एक ऐसा अमल बताइए जिसकी वजह से मैं जन्नत के अंदर चला जाऊं। ऐसा काम बताइए जिस काम के करने की वजह से मैं जन्नत में चला जाऊं। व युबाइदुनी मिनन नार, और मैं अपने आप को जहन्नम से बचा लूं। सवाल देख रहे हैं? सहाबी ने जब सुन लिया तो सहाबी डायरेक्ट सवाल करते, अल्लाह के नबी, हमने जन्नत के बारे में सुन लिया है, जहन्नम के बारे में सुन लिया है। आपने फरमाया, जहन्नम जो दुनिया की आग है, इस आग के मुकाबले में जहन्नम की आग 69 गुना ज़्यादा डेंजर है। जहन्नम की आग, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर जहन्नम की कोई चिंगारी अगर दुनिया में फेंक दी जाए तो दुनिया जल जाए, दुनिया तबाह हो बर्बाद होकर के हो जाए, दुनिया ख़त्म हो जाए, दुनिया के अंदर क़यामत बर्पा हो जाए। एक आग दुनिया को तबाह हो बर्बाद कर सकती है। जहन्नम की चिंगारी दुनिया को ख़त्म कर सकती है। इतना डेंजर जहन्नम की आग है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर जहन्नम का बिच्छू अगर किसी को काट ले, इमाम कायनात फरमाते हैं कि 40 साल तक उस बिच्छू के काटने का असर होगा। जहन्नम का अगर कोई सांप किसी को काट ले तो 40 या 70 साल तक उस सांप के काटने का असर बाकी रहेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम की हौलनाकियों को अपने इस अंदाज से बयान किया कि लोगों सुनो, जब जहन्नम के अंदर आदमी जाएगा तो 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, बल्कि 40 साल तक वो पानी पानी मांगेगा। आई जहन्नम के दारोगे, पानी दे दो। आई जहन्नम के दारोगे, ऐ जहन्नम के फरिश्ते, ऐ जहन्नम के सिपाही, पानी दे दो, पानी दे दो। वना दो या मालिकुल यक़ज़ी अलैना रब्बुक, पानी दे दो। 40 साल तक तड़पेगा, चीखेगा, चिल्ला। अब बताइए, हम लोग एक दिन रोज़ा रखते हैं, इफ्तार में बैठते हैं तो खाना वाना सब भूल जाते हैं। सबसे पहले पानी, सबसे पहले शरबत, सबसे पहले पानी। अब 1 दिन का ये मसला है और कितने दिन? 40 साल तक पानी नहीं मिलेगा। अब सोचिए, आदमी 40 साल तक जो जहन्नम के अंदर चला जाएगा, कैसे रहेगा मेरे भाई? कैसे जिन जहन्नम के अंदर रहेगा? 40 साल तक पानी नहीं, 40 साल तक खाना नहीं, और 40 साल तक तो सुनेगा ही नहीं, जवाबे नहीं देगा। चीखो चीखो, कोई मतलब ही नहीं है। आप किसी को बुलाइएगा, सुन लेगा ना, क्या बात है, लगेगा अरे भाई चलो इसने सुन लिया, तो टेंशन मेरा दूर कर देगा। अब आप बुला रहे हैं, किसी को सुन ही नहीं रहा है, मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हम सुन ही नहीं रहे। आपकी तड़प और आपकी तकलीफ और ज़्यादा बढ़ जाएगी। 40 साल तक सुनेगा नहीं,
40 साल के बाद जवाब आएगा। वनादौ या मालिकुल यक़ज़ी अलैना रब्बुक क़ाल इन्नकुम माकिसून। आई जहन्नमियों तड़पते रहो, बिलकते रहो, तुम तड़पते रहो, तुम्हें पानी नहीं मिल सकता, तुम्हें खाना नहीं मिल सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और बहुत ज़्यादा चीखेगा, चिल्लाएगा तो कहेगा चलो पानी चाहिए ना, 40 साल के बाद चलो देते हैं। इन्ना शजरतज़्ज़क़ूम तामुल लसीम कलमुहली यग़ली फिल बुतून कग़लिल हमीम। शजरतज़्ज़क़ूम, ऐसा खाना, कांटेदार दरख्त का खाना, जब वो खाना खाएगा ना, एक कांटा उठा पूरा जिस्म को अथड़ी पथड़ी सारी चीजें बाहर कर देगा। पानी पिएगा, इतना गर्म पानी कि ये पूरा हलक जल जाएगा। वो सोचेगा न पिया था तो बेहतर था, न खाया था तो बेहतर था, कम तकलीफ थी, खा लिया तो तकलीफ बढ़ गई, पी लिया तो तकलीफ बढ़ गई। वतआमन ज़ा गुस्सतिन वअज़ाबन अलीमा, उसको ऐसा खाना दिया जाएगा जो खाना खा लेने के बाद वो खाना अटक जाएगा। आप कभी गोश्त वगैरह खाइए, अटक अगर जाए कितनी तकलीफ होती है। अगर इंसान का खाना अटक जाए गोश्त वगैरह तो सांसें अंदर और बाहर, अब नहीं तब गया, हालत खराब होने लगती है, आदमी का चेहरा बिल्कुल बिगड़ जाता है, घर के अंदर घर वाले रोने लगते हैं, माँ बाप टेंशन में आ जाते हैं। ये लुक़मा अटक गया है, इंसान जिंदगी और मौत के बीच में खेल रहा है। तकलीफ इतने डेंजर हुआ करती है मेरे भाइयों। अल्लाह ताला कहता है वतआमन ज़ा गुस्सतिन वअज़ाबन अलीमा। ओ लोगों, अगर तुमने दुनिया के अंदर गलत काम किया, अगर तुम्हें दुनिया के अंदर रह करके नेक काम न किया तो जहन्नम के अंदर जाओगे, और जहन्नम के अंदर हम तुम्हें अटकने वाला खाना खिलाएंगे। वो खाना खा लेने के बाद आदमी तकलीफ में चला जाएगा। मेरे भाइयों, इसी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों ने पूछा, अल्लाह के नबी इतना जल्दी आप कैसे बूढ़े हो गए? आए अल्लाह के नबी आप इतने जल्दी बूढ़े कैसे हो गए? अल्लाह के नबी ने जवाब दिया था, लोगों सुनो, मुझे फला फला सूरतों ने और फला फला आयतों ने मुझे बूढ़ा कर दिया है। मैं जहन्नम की आयत पढ़ता हूँ, और जहन्नम की आयत को पढ़ लेने के बाद, जहन्नम के अज़ाब को पढ़ लेने के बाद मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। टेंशन की वजह से मेरे बाल सफ़ेद हो गए। ज़रा तसव्वुर करो, गौर करो मेरे भाइयों, जहन्नम को पढ़ लेने के बाद अल्लाह के नबी बूढ़े हो रहे हैं। जहन्नम को सोच लेने के बाद हज़रत उमर फारूक के बारे में आता है कि जहन्नम की अज़ाब को सुन लेने के बाद हज़रत उमर फारूक इतना ज़्यादा रोया करते थे, इतना ज़्यादा गिड़गिड़ाया करते थे, इतना ज़्यादा अल्लाह के दरबार में अपने हाथ उठा करके दुआए मग़फ़िरत किया करते थे और कहा करते थे, आय अल्लाह मुझे अज़ाब जहन्नम से बचा ले। वल्लज़ीन यक़ूलून रब्बना स्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा कान गरामा। ये दुआ मांगा करती थी, अल्लाह इन्ना अज़ाबहा कान गरामा। आय अल्लाह, जहन्नम की अज़ाब चिमटने वाला अज़ाब है, पकड़ने वाला अज़ाब है, उस जहन्नम की आग से अल्लाह तो मुझे बचा ले। उमर फारूक के बारे में आता है, हज़रत उमर फारूक जहन्नम की अज़ाब को सोच करके हज़रत उमर फारूक इतना रोया करते थे कि आपके आँखों के नीचे गड्ढे पड़ गए थे। सोचिए मेरे भाइयों, सहाबी आते और कहते हैं, अल्लाह के नबी, जहन्नम के बारे में मैं सुन चुका हूँ, जन्नत के बारे में सुन चुका हूँ। दुल्लनी अला अमलिन इज़ा अमिलतुहु दखलतुल जन्ना। अल्लाह के नबी ऐसा अमल बतलाइए जिसको करने के बाद मैं जन्नत के अंदर चला जाऊँ और जहन्नम से अपने आप को मैं बचा लूँ। आजकल सवाल आदमी ऐसा करता है कि मौलवी साहब कोई ऐसी दुआ बताइए, ऐसा काम बताइए कि मैं जन्नत में चला जाऊँ। आज डायरेक्ट पूछता है, मौलवी साहब ऐसी दुआ बताइए करोड़पति हो जाऊं। एक लड़के ने सवाल पूछा, मौलवी साहब लड़की पटाने की भी कोई दुआ है? ऐसी बात करते हो?
मौलवी साहब एक लड़की है बहुत खूबसूरत है, नज़र पड़ गई मेरी तरफ देखती नहीं, कोई दुआ बता दीजिए। मैं चाहता हूँ दुआ मांग रहा हूँ लड़की, बताए लेकिन कोई दुआ स्पेशल है क्या, बताओ। यहाँ सहाबा इमाम कायनात से कह अल्लाह के नबी हमें कोई ऐसी दुआ बताइए, ऐसा काम बताइए, ऐसा अमल बताइए जिस काम को कर लेने के बाद मैं जन्नत के अंदर चला जाऊं और अपने आप को मैं जहन्नम से बचा लूं। अल्लाह के नबी ने बहुत लंबा चौड़ा खुतबा न दिया, बहुत लंबी चौड़ी बातें आपने बताई। आपने फरमाया अपनी ज़बान से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार कर लो, कलमा पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ लो, इसी कलमा के तकाजे को पूरा कर लो। और फिर आपने फरमाया वही इकामिस सलाह, नमाज कायम करो, वही ताई ज़कात अदा करो, वह सौम रमज़ान और रमज़ान के रोज़े रखो। 4 बातें आपने बताई। आपने फरमाया पहला काम तौहीद अपनी ज़िंदगी के अंदर लाजिम कर लो, यानी दुनिया के अंदर रहो तो तौहीद वाला बन करके रहो, मुवाहिद बन करके रहो, शिरक मत करना। अपनी ज़बान से ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लिया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार कर लिया। अब ज़िंदगी के अंदर कोई भी मुसीबत आए, कोई भी तकलीफ़ आए, पुकारना तो सिर्फ अल्लाह को पुकारना। रोज़ी रोटी का मालिक अल्लाह है, इज़्ज़त व ज़िल्लत का मालिक अल्लाह है। वह तो इज़्ज़ो मन तशा वह तो मन तशा, वही इज़्ज़त व ज़िल्लत का मालिक है, वही बेटा बेटी का मालिक है, वो वही पूरी कायनात का मालिक है। अगर शादी ब्याह हो जाने के बाद 2-4 साल तक लड़का लड़की ना हो तो ऐसा नहीं कि फला बाबा के पास चले जाना, फला दरगाह में चले जाना, फला कब्र के पास चले जाना, फला के पास चले जाना, बल्कि नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार कर लिया। इसका मतलब ये है कि तुम अल्लाह पर यकीन और भरोसा कर लेना। अगर अल्लाह औलाद देना चाहे तो कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकता, और अगर अल्लाह औलाद देना ना चाहे तो सारे दुनिया के लोग मिलकर के तुम्हें औलाद देना चाहे तो औलाद नहीं दे सकता। औलाद छोड़ो, सारे दुनिया के लोग मिलकर के अगर एक मच्छर पैदा करना चाहे तो एक मच्छर बनाने की भी ताकत नहीं रखते। तौहीद तो इसी को कहते, तौहीद इतना मजबूत हो कत्ल कर दिया जाए, मर्डर कर दिया जाए, इन कुत्तिलता हुर्रिकता, अगर तुम्हें जला करके राख भी कर दिया जाए तो अल्लाह के साथ शिर्क मत करना। ला तुशरिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ शिर्क मत करना। तौहीद मजबूत होना चाहिए। इस्लाम से इतना रिश्ता मजबूत कर लो। ओ लड़कों लड़कियों, आपने नहीं सुना आज के दौर में दौलत वाले को देखा, लड़की उसी के साथ फरार, उसको कोई तौहीद और इस्लाम से कोई मतलब ही नहीं है। हमें तो बस तू ही चाहिए, बस माँ बाप को छोड़ा, इस्लाम को छोड़ा, दीन धर्म सब को छोड़ दिया, भाग गई। और लड़कों को भी देखिए, दूसरी लड़की के चक्कर में किसी को भगा लिया, इस्लाम से कोई मतलब नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर करो, सोचिए आज हमारी सोच कितनी बदल चुकी है। पूछने वाले ने पूछा अल्लाह के नबी जन्नत में कैसे जाऊं? आपने फरमाया कलिमा से, ये तौहीद अपनी ज़िंदगी में लाजिम कर लो, शिर्क से अपने आप को बचा लो, नमाज कायम करो, रोज़ा रखो और इसी तरीके से ज़कात अदा करो, जन्नत के अंदर चले जाओ। उस आदमी ने कहा कि अल्लाह के कसम सुनिए, वल्लज़ी नफ्सी बियदी, जिसके हाथ में, जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान ने, अल्लाह के नबी सुनिए, ला अज़ीदु वला अनकुस, आई इमाम कायनात जो आपने फरमाया, आई इमाम कायनात जो आपने कहा है अल्लाह के नबी, वही करूँगा, न मैं घटाऊँगा न बढ़ाऊँगा। आए अल्लाह के नबी जितना आपने करने का हुक्म दिया है, नमाज पढ़ने का हुक्म दिया, नमाज पढ़ूंगा,
और जिस तरीके से आपने पढ़ने का हुक्म दिया है वैसे ही नमाज अदा करूँगा। यही तो है इस्लाम, तो इसी चीज़ का मन ताबुद व कैफ ताबुद, इबादत किसकी की जाए और इबादत कैसी की जाए, ये दोनों चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है। मन ताबुद, इबादत किसकी की जाए तो अल्लाह की, कैसी की जाए, नमाज रोज़ा हज ज़कात कैसे किया जाए, अल्लाह के नबी ने जिस अंदाज से बोला वैसी, ऐसा नहीं कि जैसा मन चाहे वैसे नमाज पढ़ लो, नहीं चलेगा। जिस तरीके से दिल चाहे रोज़ा रख लो, जिस तरीके से चाहे ज़कात दे दो, नहीं चलेगा। अल्लाह के नबी के फरमान को देखना पड़ेगा कि अल्लाह के नबी ने किस अंदाज से नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है। सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज वैसे ही पढ़ो जैसे तुमने मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा है। तो मेरे भाई जो 4 चीज़ें आपने बताई, आपने फरमाया नमाज अदा करो। आज के दौर में देखिए नमाज जन्नत में ले जाने वाला सबसे बेहतरीन अमल है। कितने लोग नमाज पढ़ते हैं? मौलवी साहब नमाज पढ़ते हैं, पढ़ते हो? हाँ, कब? अरे जुमे की नमाज तो पढ़ता हूँ मौलवी साहब, जुमे की तो पढ़ रहा हूँ। अब बताओ मेरे भाइयों, शनिचर इतवार सोमवार मंगल बुध जुमेरात कहाँ गए? मौलवी साहब टाइम नहीं मिलता, कहाँ चला जाऊँ? शनिचर के दिन में अपना बिजनेस के चक्कर में निकला था, इतवार कहाँ गए? ससुराल चला गया। सोमवार कहाँ गए? गर्लफ्रेंड के बाद निकल गया। मंगल कहाँ गए? दोस्तों के साथ पार्टी करने चला गया। बुध के दिन कहाँ थे? मौलवी साहब क्या बताओ, घूमने चला गया। जुमेरात के दिन कहाँ चले गए? किसी से पैसा चल पा रहा तो उसी से लेने चला गया। जुमे के दिन पहुँच करके अपने आप को जन्नती समझ रहा है। ओ लोगों, इमाम कायनात ने फरमाया अगर जन्नत में जाना है तो नमाज की पाबंदी करो। और इतना ही नहीं बल्कि अल्लाह के नबी ने अपने आखिरी समय में फरमाया था, ओ लोगों अस्सला अस्सला अस्सला, नमाज 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 का ख्याल करना। आज की ये उम्मत, आज की ये कौम, आज की ये मुसलमान मेरे भाइयों, नमाज से कोई मतलब ही नहीं है। रमज़ान का महीना आया, टोपी कुर्ता पाजामा लगा लिया, नमाज़ें पढ़ने लगा। एक चांद देख लेने के बाद मस्जिदों को आबाद कर देता है तो दूसरा चांद देख लेने के बाद मस्जिदों को वीरान कर दिया करता है। आज तो मुसलमानों की हालत ये है, हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामती अस्सलाह, क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल जो बंदों से किया जाएगा वो यही सवाल किया जाएगा कि तुमने दुनिया के अंदर नमाज पढ़ी कि न पढ़ी। ये नहीं कहेगा कितना कमाया, कैसी लड़की से शादी की, हाँ कैसा घर बनाया था, किस तरीके से तुमने टाइल्स मार्बल और ये वो लगाया था, नहीं। यही पूछा जाएगा पहला सवाल कि तुमने नमाज पढ़ी कि ना पढ़ी। सोचिए, अल्लाह के नबी कह रहे हैं तौहीद अपना लेने के बाद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लेने के बाद बंदा के ऊपर सबसे पहला जो कानून लागू होता वो यही है कि नमाज। आज हम मुसलमान हैं, आज बाप भी नमाजी नहीं तो माँ भी नमाजी नहीं, बाप नमाज नहीं पढ़ रहा तो बेटा भी नहीं पढ़ रहा, माँ नहीं पढ़ रही तो बेटी भी नहीं पढ़ रही है। सोचो मेरे भाइयों, कैसे मुसलमान हो? क्या वो मुसलमान हो सकता जो नमाज न पढ़े? क्या नमाज के बगैर भी कोई मुसलमान हो सकता है? नमाज के बगैर भी कोई जन्नत में जा सकता है? अल्लाह के नबी ने इसी नमाज को अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्ना, इस नमाज को जन्नत की कुंजी बताया है, जन्नत का पासवर्ड बताया है। अगर जन्नत में जाना हो, कोई आदमी दरवाज़ा खोलता है, उसके लिए चाबी चाहिए, उसके लिए की चाहिए, उसके लिए बटन चाहिए, उसके लिए पासवर्ड होता है। आप बड़े बड़े होटलों के अंदर जाइए तो पासवर्ड लगा रहता है। आपको अगर पासवर्ड मालूम हो तो आप उस दरवाजे को खोल सकते हैं, आपके पास अगर चाबी है तो उस दरवाजे को खोल सकते हैं। जन्नत की चाबी ये नमाज है। अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्ना, इमाम कायनात ने फरमाया जन्नत की कुंजी नमाज है। आज के दौर में नमाज बोली साहब बहुत टेंशन। अरे ये नमाज तो मौलवियों के लिए है, ये नमाज बुज़ुर्गों के लिए है, ये नमाज मदरसा में पढ़ने वाले और पढ़ने वालियों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए नमाज। हम तो कॉलेज वाले हैं, हम तो स्कूल वाले,
हम तो यूनिवर्सिटी वाले हैं, हम तो बिजनेस हैं, डॉक्टर हैं, फला हैं फला, हमारी नमाज थोड़ी है। मेरे भाइयों, अगर जन्नत में जाना है तो पहला काम आपको ये करना पड़ेगा। सुनिए मेरे भाइयों, इसी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा जोर दिया है। आपने फरमाया बच्चा छोटा हो उसी वक्त बच्चे को नमाज के लिए तुम ट्रेन करो, नमाज की तरबियत उसको दो। मुरो औलादकुम बिस्सलाती वहुम अबनाउ सब'i सिनीन, अगर बच्चा 7 साल का हो तो नमाज पढ़ने का हुक्म दो। देख रहे हैं, क्योंकि अल्लाह के नबी जान रहे कि नमाज ही जन्नत ले जाने वाला सबसे बेहतरीन अमल है। आप फरमा रहे 7 साल का हो तो नमाज पढ़ने का हुक्म दो। कौन? बाप देगा, क्योंकि बाप ही तो है। माँ देगी बेटी को, है कल नमाज पढ़, वजू बना। आप भी नमाज पढ़िए, अपने बेटे को भी ले करके मस्जिद जाइए नमाज पढ़ाने के लिए। माँ नमाज घर में पढ़ रही है तो बच्ची को भी बोले बच्ची चल वजू बन, अपने उस बच्ची को वजू बनवाए और अपने बगल में एक छोटा सा मुसल्ला लगा दे और फिर नमाज दोनों के दोनों अदा कर ले। तसव्वुर करो मेरे भाइयों, क्या ये माहौल हमारे यहाँ है? क्या ये माहौल बंगाल में? क्या ये माहौल झारखंड में? क्या ये माहौल बिहार में? क्या ये माहौल हिंदुस्तान में? नहीं नहीं मेरे भाइयों, जब बेटा नमाज न पढ़े तो अल्लाह के नबी फरमाते अरे नमाज पढ़ाने की कोशिश करो, मुरू औलादकुम, हुक्म दो। और जब बच्चा 10 साल का हो जाए तब भी नमाज न पढ़े तो तुम उसको मार मार करके नमाज पढ़ाओ। किताब तुमने पढ़ी कि न पढ़ी, तुमने होमवर्क किया कि नहीं किया, ये तो तुम पूछ लिया करते हो। क्या तुमने ये पूछने की कोशिश की, ओ बेटे क्या तुमने फजर की नमाज पढ़ी कि न पढ़ी, ज़ोहर की नमाज पढ़ी या न पढ़ी, असर मगरिब इशा, आई मेरी बेटी क्या तुमने नमाज पढ़ी कि न पढ़ी? कहाँ से पूछेंगे जब बाप ही नमाज न पढ़ता हो? बाप ही न पढ़ता हो तो पूछेगा? जब बेटा नमाज न पढ़े तो बाप मारे, और अगर बाप ही नमाज न पढ़े तो कौन मारे? दादा, वो तो कब्र के अंदर लेटा हुआ है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी ने इस अंदाज से तरबियत दी और इस अंदाज से लोगों को बताया कि ये नमाज जन्नत में ले जाने वाला बहुत ही बेहतर अमल है, बहुत ही बेहतरीन अमल है। इसी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत कुछ आपने सिखाया, बहुत कुछ आपने फरमाया। यही अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये फ़र्ज़ नमाज के अलावा ये तहज्जुद की नमाज अगर रात में उठ करके कोई पढ़ता हो तो सुनो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर कोई रात में उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा हो तो अल्लाह तबारक व तआला मैदान महशर में तहज्जुद की नमाज पढ़ने वाले को बोला जाएगा, वो तहज्जुद की नमाज पढ़ने वालों तदखुलुल जन्नत बिसलाम, अरे जन्नत के अंदर सलामती के साथ दाखिल हो जाओ। ये नमाज इस्लाम में तो है, ये नमाज हिंदू धर्म में भी है। योगी योजित सतत महात्मानम रहस्यस्थिता एकाकी ये चत्तातिमा निराशित प्रज्ञा पंचम समय कर्तव्या। क्या देख रहे हैं? 5 समय 5 टाइम नमाज अदा करो। हिंदू धर्म के अंदर भी ये जिक्र मिलता है। मेरे प्यारे साथियों, ज़रा तसव्वुर करो, अल्लाह के नबी नमाज से इतनी मोहब्बत किया करते थे, फरमाया करते थे कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, जब नमाज पढ़ता हूँ तो सुकून मिलता है। आज का लड़का कहता है मौलवी साहब जब मैं गाना सुनता हूँ तो सुकून मिलता है, जब मैं इंटरनेट चलाता हूँ, फ्री फायर गेम खेलता हूँ, जब ये करता हूँ, एंजॉय करता हूँ, मस्ती करता हूँ, घूमता हूँ, ड्राइविंग करता हूँ, तब मुझे सुकून मिलता है। शराब पीता हूँ तब सुकून मिलता है। इमाम कायनात कह रहे कि नमाज पढ़ता हूँ तो सुकून मिलता है। जन्नत में ले जाने वाला एक अमल कौन सा है? नमाज। मेरे भाइयों, घोड़ाई पाड़ा के लोगों, मस्जिदों को वीरान मत करो, मस्जिदों को आबाद करो। कौन आएगा इन मस्जिदों को आबाद करने के लिए? नौजवानों, रमज़ान के महीने में उठ करके नमाज पढ़ ले तो क्या समझते हो? रमज़ान में तो शैतान
बंद कर दिया जाता है। शैतान चैलेंज करता, अच्छा बंद कर दिए हो ना, 1 महीने के बाद तो हमें खुलना ही खुलना है, जब हम निकलेंगे ना तो सबको अपने लपेट पे ले लेंगे। चैलेंज करता है। अब वो शैतान निकलता, वाकई चांद देख लेने के बाद मस्जिद वीरान, जैसी ईद की नमाज पढ़ लिया अपने आप को जन्नती समझने लगा, और नमाज से, मस्जिद से, कुरान से कोई मतलब नहीं। मेरे भाइयों, तो ये माहौल है लोगों में, ये माहौल है समाज के अंदर, ये माहौल है सोसाइटी में। अल्लाह के नबी फरमा रहे, अगर तुम्हें जन्नत में जाना है तो नमाज। औरतों सुनो, तुम्हारे लिए भी नमाज। ऐसा नहीं कि तुम सिर्फ मेकअप करो, चूड़ियाँ पहनो, अलग अलग के परफ्यूम लगाओ, स्टाइल के कपड़े पहनो, हाँ सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीरें, वीडियो बना बना करके शेयर करो। सिर्फ तुम्हारा काम ये नहीं है, ओ लड़की हो, तुम्हारा भी काम नमाज अदा करना है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर लड़कियां ये 4 चीज़ें कर लें, अगर औरत अगर ये 4 काम कर लें तो वो भी जन्नत में चली जाएंगी। कौन सी वो 4 काम है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल मर्रा तो इज़ा सल्लत खम्सा व सामत शहरा व तात बालहा व हफिजत फरजहा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर 4 काम कर ले तो अल्लाह ताला कयामत के दिन कहेगा, जन्नत की जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहो जन्नत के अंदर चली जाओ। 4 काम। इदा सल्लत खम्सा, औरत के लिए भी 5 नमाज। देख रहे हैं, सिर्फ मर्दों के लिए नमाज नहीं है। औरत का काम ही क्या, घर में खाना बनाओ, हाँ नमाज पढ़ो। अब जब औरत नमाज पढ़ेगी तो अपने शौहर को भी नमाजी बनाएगी। लेकिन ऐसा है नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं, उसको नमाज से कोई मतलब नहीं है। शौहर आया, शौहर को भी कुछ नहीं बोली। एक औरत दीनदार हो तो अपने शौहर को, अपने बच्चे को दीनदार बना सकती है। अलमरा तो इज़ा सल्लत खम्सा, औरत 5 वक्त की नमाज अदा करे। वह सामत शहरहा, रोज़े रखे, फर्ज रोज़े। वह तात बालहा, अपने शौहर की फरमा बरदारी करे। तीसरा काम, शौहर जो कहता सुने, हाँ शिर्क वाला काम नहीं, जो बेहतर काम जो वो कर सकती है उसकी इताअत करे। वह हाफिजत फरजहा, और अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर ले। फरमाया इमाम कायनात ने अगर ये 4 काम औरत कर लेती है तो वो भी जहन्नम से बच जाएगी और जन्नत के अंदर चली जाएगी। ये नमाज मर्दों के लिए, ये नमाज औरतों के लिए, ये नमाज सभी लोगों के लिए। मेरे भाइयों, ये नमाज जन्नत में पहुँचाने वाला ये पहला अमल है। तौहीद के बाद, तौहीद है तो जन्नत में इंशाअल्लाह, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, तौहीद वाला है तो जन्नत में जाएगा। आखिरी वक्त है, मर रहा है, लास्ट में पढ़ लिया, मन काना आखिरु कलामी ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जन्नत के अंदर जाएगा अगर तौहीद वाला है। नमाज पढ़ रहा है, जन्नत में जा रहा है। वह सौम रमज़ान, रमज़ान के रोज़े रखे। जो आदमी अगर रमज़ान का रोज़ा रखता है, हाँ तो रमज़ान का रोज़ा रखने वाला भी जन्नत के अंदर जाएगा। जन्नत के अंदर बहुत दरवाजे हैं, 8 दरवाजे हैं। उनमें से एक दरवाज़ा बाबुर रैयान के नाम से जाना जाता है। उस दरवाजे से सिर्फ रोज़ेदार ही दाखिल होगा। पता ये चला, ये रोज़ा जन्नत में ले जाने वाला अमल है। मेरे भाइयों, ये रोज़ा आने वाला है, ये रमज़ान का महीना आने वाला है। बहुत से लोग समझते हैं हमको काम करना पड़ता है, हम रोज़ा कैसे रख पाएंगे, थक जाते, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अरे हम रोज़ा नहीं रख पाएंगे। ये बेशर्म होकर के होटलों में पर्दा लगा करके खाना खा लिया करते हैं। ओ लोगों, दुनिया की थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त कर लो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये रोज़ा बंदा को जन्नत के लेकर के जाएगा। ये रोज़ा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा रोज़ा रखेगा अल्लाह ताला कहता है अस्सौमुली व अना अजज़ी बिही, रोज़ा
मेरे लिए है और मैं इसका बदला मैं खुद दूंगा। क्या दूंगा बताया नहीं, कहाँ कितना कुछ मिलेगा ये क्लियर तौर पर डिटेल के साथ बताया नहीं गया, लेकिन इतना समझ लीजिए अल्लाह ताला कह रहा अस्सौमु ली, रोज़ा मेरे लिए है, इसका बदला मैं दूंगा। अब तसव्वुर करो रोज़े के अंदर मेरे भाइयों कोई आदमी रोज़ा रखता है तो तकवा पैदा हो जाता है, मुत्तकी बन जाता है। क्यों? रोज़ा रख लेने के बाद अल्लाह का डर पैदा हो जाता है। रोज़ा रख लेने के बाद बंद कमरे के अंदर अगर कोई गलत काम कर रहा है तो सोचता है कि रोज़ा रखा हूँ मेरा रोज़ा ख़राब हो जाएगा। रोज़ा रख लेने के बाद अगर घर के अंदर हो और घर के अंदर फ्रीज के अंदर अलग अलग फ्रूट रखे हुए हैं, वो खाना नहीं खाता है, वो फ्रूट नहीं खाता है, क्योंकि वो समझता है कि कोई दुनिया वाला जान लेगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अल्लाह को पता चल जाएगा मेरा रोज़ा न होगा। वज़ू बनाता है, हलक के अंदर पानी अंदर नहीं करता, हालांकि उसे मालूम है मैं हलक के अंदर पानी कर लूँ किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन अल्लाह को पता चल जाएगा। मेरे भाइयों ये रोज़ा लोगों को मुत्तकी बनाता है। इसी वजह से इमाम कायनात फरमाते हैं कि ये रोज़ा जन्नत में पहुँचाने वाला अमल है। कितना लोग हैं, एक आदमी कहने लगा अपने बीवी से, अरे काम कर कर के थक जाता हूँ रोज़ा नहीं रखूँगा। बीवी के डांट, रोज़ा नहीं रखे वो क्या कहेगा मोहल्ले वाला समाज वाला है, देखो कितना बेशर्म आदमी रोज़ा नहीं रखता है। अच्छा बताओ रोज़ा रखूँगा काम नहीं कर पाऊँगा, पर जब काम नहीं कर पाऊँगा तो तुम्हारे लिए चूड़ी, तुम्हारे लिए मेकअप का सामान, कपड़े कैसे ला पाऊँगा? नहीं ला सकता हूँ ना। तो अगर तुम कहो तो रोज़ा रख लूँ, फिर तुम्हारा कोई सामान नहीं आएगा। औरत को तो दौलत चाहिए, चलो चलो ठीक है कोई बात नहीं रोज़ा मत रखना, हमें चूड़ी चाहिए, हमें कपड़े चाहिए, तुम रोज़ा रखो या ना रखो। अब बीवी कहते चलो रोज़ा नहीं रखोगे तो क्या होगा? तरावी तो पढ़ लोगे ना। तरावी रमज़ान में तो तरावी लोग पढ़ते हैं, बहुत शौक़ से कुरान सुनते हैं, इतना तो कर सकते हो। कहता जब दिन भर रोज़ा ही नहीं रखूँगा, दिन भर काम करूँगा, मेहनत करूँगा, भागूँगा, दौड़ूँगा, पैरों में दर्द, घुटने में दर्द, सर में दर्द, कमर में दर्द, हर जगह दर्द ही दर्द, जब इतना दर्द होगा तो मैं तरावी की नमाज़ कैसे पढ़ पाऊँगा? तुम तो समझ ही सकती हो। बीवी कहते वाह ना रोज़ा रखेगा न तरावी पढ़ेगा, अरे इफ्तार करेगा कि नहीं करेगा? शौहर बोलता काफिर थोड़ी हूँ, इफ्तार तो करूँगा। मेरे भाइयों सोचो, इफ्तार के लिए अपने आप को मुसलमान समझ रहा है, रोज़ा नहीं, तरावी नहीं, नमाज नहीं, सिर्फ इफ्तार खा रहा है। ओ जन्नत में ले जाने वाला ये रोज़ा एक ऐसा अमल है बहुत जल्द आने वाला। मेरे भाइयों रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है, उस रमज़ान की आने से पहले उसकी तैयारी कर दो, शुरू कर दो, उसके लिए प्लानिंग बनाओ। रोज़ा कैसे रखूँगा, क्या खाऊँगा, सहरी में क्या खाऊँगा, इफ्तार क्या करूँगा और किस अंदाज से मैं रोज़ाना रहूँगा, कैसे मैं अपने आप को रोज़ा महफूज कर पाऊँगा। सिर्फ रोज़ा ये नहीं है कि आदमी सुबह से लेकर शाम तक भूखा रह जाए, सिर्फ इसका नाम रोज़ा नहीं है। रोज़ा नाम है, रोज़ा नाम है सुबह से लेकर के शाम तक भूख से, शहवत से, गलत काम से, ज़बान से गलत चीज़ ना सुने, ज़बान से कोई गलत चीज़ ना बोले, कान से कोई गलत चीज़ ना सुने, हाथ से कोई गलत चीज़ टच ना करे, पैर से गलत जगह पे ना जाए, हाँ अपने ख्वाहिशात को रोक ले गलत कामों से। इस चीज़ का नाम है रोज़ा। सिर्फ भूख प्यास नहीं, तमाम गलत कामों से रुक जाने का नाम है रोज़ा। अब रोज़ा भी रख रहा है, गाली भी दे रहा है, रोज़ा भी रख रहा है, झूठ भी बोल रहा है। अबे तेरा रोज़ा हो कहाँ रहा है? रोज़ा रखने वाला झूठ भी बोलेगा, गाली भी देगा। नहीं मेरे भाइयों, तो रोज़ा जन्नत में ले जाने वाला अमल है, इस वजह से बहुत जल्द आने वाला है। हम तो दुआ करते हैं कि बारेला हमें रमज़ान मुबारक के रोज़े रखने की तौफीक अता फरमा। सहाबा सलफ सालेहीन 6 महीना पहले दुआ मांगते थे, अल्लाह आय अल्लाह अल्लाहुम्मा बल्लिगनी रमज़ान, आय अल्लाह रमज़ान से हमें मुलाकात करा दे। 6 महीना पहले से दुआ मांग रहे, अल्लाह
रमज़ान तक हमें ज़िंदा रख। रमज़ान को रोज़ा रख लेंगे, उसके बाद कोई बात नहीं, मर जाए टेंशन नहीं है। लेकिन अल्लाह रमज़ान का महीना मुझे दिला दे, क्योंकि रमज़ान की फजीलत उन्हें मालूम थी, जानते थे रमज़ान के महीने में कोई काम करता है और आम दिनों में कोई काम करता है तो कई गुना बढ़ करके उसको सवाब मिलता है। नमाज भी पढ़ रहा तो कई गुना बढ़ करके उसको सवाब मिल रहा है, सदका भी कर रहा तो कई गुना बढ़ करके उसको सवाब मिल रहा है। सहाबा सलफ सालेहीन इसी वजह से 6 महीना पहले दुआ मांगा करते थे, अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लिमनी रमज़ान, अल्लाह रमज़ान से मुझे मुलाकात करा दे, वसल्लिमनी रमज़ान अली, या रमज़ान को मुझसे मुलाकात करा दे। 6 महीना दुआ मांगते थे और रमज़ान गुजर जाने के बाद 6 महीना तक दुआ मांगते थे, अल्लाह रमज़ान में जो हमने इबादत की, अल्लाह इस इबादत को अल्लाह तो एक्सेप्ट कर ले, कबूल कर ले। अल्लाह मेरे प्यारे साथियों और मेरी प्यारी बहनों, रोज़ा रखा करो, रोज़ा मत छोड़ना। दुनिया की लज्जतों में, दुनिया के चक्करों में रोज़ा तर्क मत करना मेरे भाइयों। ये रोज़ा जन्नत में ले जाने वाला अमल है, और जो जन्नत में चला गया, मैंने बताया सबसे कामयाब आदमी वही है। तो रोज़ा ये जन्नत में ले जाने वाला एक अमल है। तो आप नमाज समझ लिया, रोज़ा समझ लिया, ज़कात जिसको ताकत है, अमीर आदमी है, वो ज़कात दे। मौलवियों से मसला मालूम कर ले कितने में कितना ज़कात निकलेगा, उतनी ज़कात ज़रूर निकाले, क्योंकि ज़कात देने वाला भी जन्नत में जाएगा। हो गया? 2 अमल और बताऊंगा, फिर जहन्नम में पहुंचाने वाला अमल बताऊंगा लास्ट। अब सुनिए, और 2 अमल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जन्नत में अगर जाना हो, जन्नत में जाना हो तो इमाम कायनात फरमाते हैं, अन्ना व काफिलुल यतीम कहातैनी फिल जन्ना, अन्ना व काफिलुल यतीम, यतीमों की किफ़ालत करने वाला, गरीबों और मिस्किनों की किफ़ालत करने वाला मेरे साथ जन्नत में जाएगा। अरे यतीम कोई बच्चा है, गरीब है, आपने उसको कपड़ा पहना दिया, आपने उसको खाना खिला दिया, आपने उसको दान कर दिया, आपने उसको कुछ दे दिया। मेरे भाइयों, इमाम कायनात फरमाते यतीम की किफ़ालत करने वाला जन्नत के अंदर जाएगा। तो जन्नत में जाने वाला एक अमल यतीम की किफ़ालत करने वाला। इसी तरीके से जन्नत में जाने वाला एक अमल ये है, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, जो मस्जिद, जो अल्लाह के लिए घर बनाएगा, मस्जिद बनाएगा या मस्जिद में दान करेगा, मस्जिद के लिए अपनी दौलत कुर्बान करेगा, अल्लाह ने फरमाया कि ऐ मेरे बंदो, मैंने उसके लिए जन्नत तैयार कर रखी है। यानी जो मस्जिद बनाएगा वो जन्नत में जाएगा। एक और अमल जन्नत में ले जाने वाला, एक और अमल सुन लो मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मय्यज़मल्ली मा बैन लहयैहि व मा बैन रिजलैहि अज़मल्लहुल जन्ना। और लोगों, तुम मुझे 2 चीज़ों की ज़मानत दे दो, गारंटी दे दो। उनमें से एक चीज़ ये कि ज़बान की गारंटी दे दो कि ज़बान से मैं किसी को तकलीफ़ नहीं दूंगा, ज़बान से बुरा भला नहीं करूंगा, ज़बान से चुगली, ज़बान से लान तान ये वो नहीं करूंगा। ज़बान की गारंटी और शर्मगाह, मैं गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा, जिना नहीं करूंगा, गलत लड़कियों की को छेड़ूंगा नहीं, अपनी शर्मगाह का गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा। इमाम कायनात ने फरमाया, अज़मल्लहुल जन्ना, मैं उसको जन्नत की ज़मानत देता हूँ। यानी कोई अगर ज़बान की हिफाजत की गारंटी ले ले और अपनी शर्मगाह की गारंटी ले ले, तो मैं जन्नत की गारंटी लेता हूँ कि वो बंदा जन्नत में जाएगा। तो जन्नत में ले जाने वाला ये 2 अमल, ज़बान ज़्यादा मत बोलो, गाली गलौज मत करो। अपने यहाँ तो गालियों के भरमार लगे रहते, गाली 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 गाली, कहीं पे थोड़ा सा गाड़ी में इधर से उधर है। देखिए टोटो चलाने वाले कितनी गालियाँ देता है, काम करने वाला कितनी गालियां देता है, मालिक है वर्कर को गाली दे रहा, बीवी है शौहर है बीवी को गाली दे रहा, बीवी शौहर को गाली, हाँ समाज लड़के लड़के को गाली। ज़बान की कोई हिफाजत नहीं है।
चुगली, लान तान, ये वो। मेरे भाइयों, जबान की हिफाजत कर लो, जन्नत की गारंटी। शर्मगाह, ओ गर्लफ्रेंड रखने वालों, बॉयफ्रेंड रखने वालियों, सुनो, अगर जन्नत में जाना है तो बॉयफ्रेंड को ब्लॉक लिस्ट में डालो, नो कॉन्टैक्ट, आई एम सिंगल, नो कॉन्टैक्ट। हाँ, मैं शादी करूंगी, निकाह करूंगी, लेकिन मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती। अगर मुझसे इतनी तुमको मोहब्बत है तो निकाह करो। जन्नत में जाना है तो शर्मगाह की हिफाजत। यहां तो मौलवी साहब 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के मौके पे कितनी लड़कियां गई अपने बॉयफ्रेंडों के साथ। हैप्पी वैलेंटाइन डे कितना मनाया गया। हाँ, मालदा, फरक्का, कलिया, चक और न जाने दार्जिलिंग, कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, अलग अलग शहरों में किस अंदाज से लड़कियां जाकर के वैलेंटाइन डे के मौके पे अपने बॉयफ्रेंड के साथ हाथ पे हाथ, गले पे गले और न जाने क्या से किया, सारी करम और सब कुछ कर डाला। अब तसव्वुर करो मेरे भाइयों, इमाम कायनात कह रहे शर्मगाह की हिफाजत कर लो। लड़कियों, जन्नत की गारंटी ले लो। लड़कों, तुम भी जन्नत की गारंटी ले लो। यहाँ मौलवी साहब हाय हेलो से बात शुरू, इंस्टाग्राम से बात शुरू, उसके बाद मुलाकातें, उसके बाद होटलों में मिलना। अब उससे बोलो किस निकाह शादी नहीं करोगे? मौलवी साहब इतना जल्दी शादी को क्या रखा है? जो गर्लफ्रेंड 2-2, 4-4, 5-5 रखेगा वो शादी करेगा, वो निकाह करेगा। जिस लड़की को बॉयफ्रेंड मिल गया वो लड़की निकाह करेगी। मेरे भाइयों, ये शर्मगाह की हिफाजत जन्नत की गारंटी है। अगर जन्नत में जाना है तो अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर लो। अब आओ, जन्नत में चला गया सबसे कामयाब, जहन्नम में चला गया तो सबसे बदनसीब आदमी, सबसे बेवकूफ, सबसे बदनसीब। अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व आमिल लिमा बअदल मौत। इमाम कायनात फरमाते हैं सबसे ज़्यादा अक्लमंद आदमी वो है जो मरने के बाद की ज़िंदगी की तैयारी करता हो, जन्नत में जाने वाला अमल करता हो। और सबसे बड़ा बेवकूफ़, सबसे बड़ा बदनसीब, सबसे बड़ा बुरा आदमी वो है जो मरने की बात की कोई तैयारी न करता हो। सबसे बड़ा बेवकूफ़ आदमी वो है, सबसे बड़ा बदनसीब आदमी वो है जो दुनिया में रह करके जन्नत वाला अमल न कर सका बल्कि जहन्नम वाला अमल कर लिया और जहन्नम के अंदर चला गया। इतना बदनसीब होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब जहन्नम के अंदर जाने लगेगा तो अल्लाह से कहेगा कि अल्लाह ये मेरी बीवी है, इसको जहन्नम में डाल दे। ये मेरा बेटा है, इसको जहन्नम में डाल दे। ये मेरा भाई है, इसको जहन्नम में डाल दे। ये मेरा दोस्त है, इसको भी जहन्नम में डाल दे। ये मेरे फ्रेंड है, इसको भी जहन्नम में डाल दे। ये मेरी दौलत है, ये सारी चीजें ले ले। आए अल्लाह तू मुझे जहन्नम से बचा ले। आए अल्लाह मैं जहन्नम के अजाब को बर्दाश्त नहीं कर सकता। और जहन्नम में चला गया, अफसोस करेगा और कहेगा या लैतनी या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला। काश के मैं फला को दोस्त न बनाया होता, फला को अपना फ्रेंड न बनाया होता, फला की बातों पर अमल न किया होता, फला के बहकावे में न लगा होता, फला के चक्कर में न लगा होता तो आज मैं जहन्नम के अंदर न जाता। चीख कर कहेगा ऐ अल्लाह या लैतनी लम किताबिया वलम अदरी मा हिसाबिया या लैतहा कानतिल काजिया मा अगना अन्नी मालिया हलक अन्नी सुल्तानिया। जहन्नमी जहन्नम में चली जाने के बाद कहेगा मेरी दौलत कुछ काम ना आई, मेरी सल्तनत कुछ काम ना आई। या लैतनी लम ऊत किताबिया, काश के मुझे किताब ही ना मिला होता, मेरा नेकम मेरा नामा यामाल ना मिला होता। वलम अदरी मा हिसाबिया, मैं अपने हिसाब को ही ना जानता। वलम अदरी मा हिसाबिया या लैतहा लैतनी लम ऊत किताबिया वलम अदरी मा हिसाबिया या लैतहा।
बार बार कहेगा काश 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 ये सारी चीजें मुझे पता न चलता। हालांकि अन्नी सुल्तानिया, मेरी सल्तनत, मेरी दौलत, मेरी बिल्डिंग, मेरा बैंक बैलेंस जर्रा बराबर काम न आया। इतना अफसोस करेगा मेरे भाइयों जहन्नम में चले जाने के बाद। जहन्नम में चले जाने के बाद क्यों जहन्नम में जाएगा? सुनो, जन्नती लोग जब जहन्नमियों से पूछेंगे आई जहन्नमियों मा सलककुम फी सकर, आई जहन्नमियों जहन्नम के अंदर क्यों चले गए? जवाब देगा लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम दुनिया में नमाज नहीं पढ़ा करते थे, हम मुअज्जिन की अजान की आवाज़ तो सुना करते थे, हम अजान का जवाब तक नहीं देते थे, हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे, इस वजह से हम जहन्नम के अंदर चले गए। पहला जवाब ओ घोड़ाई पाड़ा के लोगों सुनो, चीख करके कहेगा मा सलककुम फी सकर, जवाब देंगे लम नकुम मिनल मुसल्लीन, हम दुनिया में नमाज नहीं पढ़ा करते थे। अब नमाज पढ़ो ना पढ़ो, हम कोई हाकिम नहीं है, हम कोई जज नहीं है, और हम कोई हुक्म लगाने के लिए नहीं आए। नमाज पढ़ोगे तो जन्नत, नमाज नहीं पढ़ोगे तो पहली वजह जहन्नम में जाने की ये होगी कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे, इस वजह से जहन्नम। लम नको मिनल मुसल्लीन व लम नको नुतइमुल मिस्कीन, और दूसरा ये कहेगा कि अल्लाह आई जहाँ जन्नतियों, हम दुनिया में मिस्कीनों को, गरीबों को, यतीमों को खाना नहीं खिलाया करते थे, हम तो खूब ठाट बाट से खाना खाया सब खत्म, 11 बज गया, मैं खत्म, मर गया, क्या हो गया भाई? शहरी का हाँ, इसी वजह से माइक भी जवाब दे रहा है। क्या हो गया मेरे भाई? दादा गर्म पानी है, गर्म पानी पिलाइए। हो गया, अब तो मेरा ख़त्म हो गया। कहाँ से बोल भाई? पीछे हैं का? इधर बैठो यार, मछली खिलाओगी ना? मछली खिलाएंगे आपके लिए। अब दुआ हुआ कर देते हैं, हो गया, एक तो बज गया। जहन्नम थोड़ा बोल दीजिए, देखिए बैग ठीक हो रहा है तो नहीं तो बंद कर दीजिए। हाँ, मैं सोचेगा मौलाना जहन्नम में पहुँचा के छोड़, हाँ जहन्नम पहुँचा देंगे। अभी देखो ना, अभी पहुँचाते हैं, बैठो इधर। चला गया चलाओ तो ठीक तो है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सलाम अलैकुम। हम तो दुआ कर रहे कब जल्दी से खत्म, थक गए ना यार, ना खाना ना पानी ना चाय। मशीनरी सामान है, शॉर्ट हो गया, मशीनरी सामान का शॉर्ट हो गया। क्या वो मेरे लिफाफा हलाल हो गया? सलाम, भालो अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं मौलाना? अल्हम्दुलिल्लाह। सुन लिया जन्नत जहन्नम। इसका सारा पैसा काट लो। बताइए, खाना आखिर में नहीं बना, मेन तो क्या पैसा मिलेगा इसको? सब काट लो इसको।